जब भी हम घोल बनाएंगे तो प्लास्टिक के बाल्टी में ही बनाएंगे, धातु की बाल्टी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील द क्लासरूम एक्टिविटीज़ एवं रियल हैप्पी ब्लॉग के साथ उपस्थित हूँ। आपदा का सबसे ज़्यादा प्रभाव नाजुक चीज़ों पर पड़ती है। कोरोना एक भयावह आपदा है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव स्कूली बच्चों पर पड़ने की संभावना है। हालात बता रहा है कि कोरोना संकट जल्द समाप्त नहीं होगा। कुछ देशों के प्रमुखों ने यहाँ तक कह दिया है कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। कुछ दिन बाद स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खुलते ही बच्चों के कोरोना से बचाने की जिम्मेवारी हमारी हो जाएगी। हम कोविड से बच्चों को कैसे बचाएं, विद्यालय में हम क्या क्या करें, इसकी जानकारी कल यूनिसेफ की ऑनलाइन बैठक में दी गई, जिसमें मैं शामिल था। दी गई जानकारी को हम साझा करना चाहेंगे। सेव चिल्ड्रेन के तहत यूनिसेफ ने 2 कार्यक्रम चला रहा है। एक आईपीसी, दूसरा वास। आईपीसी इन्फेक्शन प्रिवेंस एंड कंट्रोल, वास वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। आज हम बात करेंगे आईपीसी की। आज सुबह भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,54,166 से बढ़ने के साथ ही विश्व में हम चौथा स्थान पर आ गए हैं। कोरोना संकट से बचने के लिए प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों में रखा गया है। हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर था। बिहार में 15 जून को ही क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही विद्यालय खुलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में हम बच्चों को कोविड से कैसे बचाएंगे, हम शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम जानते हैं
स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के कारण जो विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर था उस विद्यालय में कोरोना का मरीज होने की संभावना थी। वह मरीज विद्यालय के फर्श, दीवार, शौचालय, जल का स्रोत का उपयोग किया है, जिससे हमारा विद्यालय संक्रमित होने का कारण बन सकता है। सबसे पहले हम इन विद्यालयों को डिसइंफेक्टेड करेंगे, शौचालय को ठीक करेंगे, जल स्रोत को भी ठीक करना होगा। जहाँ जहाँ हमारे बच्चे विद्यालय को स्पर्श करने की संभावना होगी वहाँ हमको सैनिटाइज करना होगा। अब सैनिटाइज करने के लिए हम समझते हैं कि हमें सैनिटाइजर चाहिए या मजदूर चाहिए। यह सब कहाँ से आएंगे, ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठता है। मगर अगर हम चाहें तो इन कामों को अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हम जानते हैं कि काम कठिन है, मगर असंभव कुछ भी नहीं है। सैनिटाइज करने के लिए, विद्यालय को डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का 500 ग्राम 10 लीटर पानी में घोलकर हम उसका छिड़काव विद्यालय के दीवार के 4 फुट ऊपर तक करते हैं। फर्श की धुलाई कर देते हैं। शौचालय वगैरह का भी इसमें पानी फिकवा देते हैं। उस घोल को जल स्रोत पर भी डाल देते हैं, तो हमारा विद्यालय डिसइंफेक्टेड हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, धातु के संपर्क में आने से वह रिएक्शन करता है। इस कारण जब भी हम घोल बनाएंगे तो प्लास्टिक के बाल्टी में ही बनाएंगे, धातु की बाल्टी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इस तरह से हम विद्यालय को डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं और बच्चे को सुरक्षित रह सकते हैं। इस वीडियो में
इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।